everyone, you're watching Food, Fitness and Fun and this is dietitian मंजू मलिक। तो बरसात का जो सीज़न होता है वो काढ़ा का सीज़न होता है, वो हर्ब्स एंड स्पाइसेस का सीज़न होता है। जस्ट टू बिल्ड माई इम्यूनिटी, जस्ट टू कीप माई इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए एक स्पेशल काढ़ा है, मेरा फेवरेट काढ़ा आप उसे कह सकते हैं, जो इस सीज़न में मैं ज़रूर कंज्यूम करती हूँ, जो मुझे इन्फेक्शन से बचाने में, मेरे इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, मेरे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी और स्ट्रेंथन रखने में बहुत हेल्प करता है। ये काढ़ा मैं हफ्ते में 1 या 2 बार कंज्यूम करती हूँ, लेकिन आप इसे कैसे कंज्यूम करें डिपेंड करता है कि आयुर्वेद में आपके बॉडी का नेचर कैसा है। तो चलिए सबसे पहले इसे बनाते हैं, इसके बेनिफिट्स को डिस्कस करते हैं, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कितने अमाउंट में लेना चाहिए, वो डिस्कस करते हैं। सो ये जो स्पेशल आयुर्वेदिक काढ़ा है वो आपको आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। मैंने अपने वेट लॉस चैलेंज में कहा था कि इस सीजन में आपकी डाइजेस्टिव फायर यानी पाचन अग्नि जो होती है वो कम होती है, तो उससे सपोर्ट करेगा, उसे बढ़ाने में हेल्प करेगा। इट विल इम्प्रूव योर एनर्जी लेवल, साथ ही इट इज़ लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स, तो आपको डिटॉक्स करने में हेल्प करेगा, आपके वेट लॉस प्रोसेस को, बेली फैट को टैकल करने में हेल्प करेगा, पीएमएस के सिम्टम्स और हार्मोनल बैलेंस, जिन भी लोगों को कोई भी तरह की रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं उसे टैकल करने में हेल्प करेगा। इट विल रिड्यूस द लेवल ऑफ कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसकी वजह से सेंट्रल ओबेसिटी होती है, यानी पेट निकल जाता है, जिनका हार्मोन ये बढ़ा होता है, उसे रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। फैट के ऑक्सीडाइजेशन में हेल्प करेगा, इन्फेक्शन से फाइट करेगा, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करेगा। इट विल हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस, एंजाइटी, स्लीप को भी इम्प्रूव करने में, उसकी क्वालिटी को, उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको इस काढ़े। तो गिलोय के हमने कुछ स्टिक्स लिए हैं, आयुर्वेद में इसे इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी अलग अलग परेशानियों को टैकल करने के लिए। गिलोय आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में, क्रॉनिक फीवर को ट्रीट करने में, डाइजेशन को इम्प्रूव करने में, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को कम करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा हमने लिया है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक एडाप्टोजेन हर्ब है, यानी आपकी एनर्जी को बूस्ट करने में, कॉर्टिसोल के लेवल को कम करने में, स्ट्रेस एंजाइटी को टैकल करने में, मेल हेल्थ के लिए टेस्टोस्टेरोन को इम्प्रूव करने में, मेल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, साथ ही मसल मास को और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में ये हेल्प करता है। अश्वगंधा के बाद जो हमारा अगला इंग्रेडिएंट है वो है सिनेमन यानी दालचीनी, और ये सेलोन सिनेमन है जिसे ट्रू सिनेमन भी कहा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट से लोडेड होते हैं सिनेमन यानी दालचीनी, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में, अगर आपको इंसुलिन से सेंसिटिविटी है तो उसे इम्प्रूव करने में, वेट लॉस के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर, ये बैक्टीरिया से और फंगल से फाइट करने में हेल्प करता है, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। इसका टेस्ट जो होता है वो काफी स्वीट होता है, तो ये जो काढ़ा है उसमें स्वीटनेस आएगी इसकी वजह से। होली बेसल यानी तुलसी है और क्लोव्स हैं। तुलसी के भी बहुत फायदे होते हैं, वो भी एक एडाप्टोजेन हर्ब होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। फेनल 3/4 टीस्पून हम लेंगे। सौंफ जो होती है आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, इसके तासीर वैसे ठंडी होती है लेकिन जब आप इसे बहुत ज़्यादा बॉईल करते हैं तो इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म हो जाती है। जिंजर का पाउडर यानी सौंठ लिया है, अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप आधा इंच फ्रेश जिंजर भी ले सकते हैं, और 1 कप हमने लिया है पानी। तो इस टी को बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक पैन में 1 कप पानी ऐड कर दिया है, और अब एक एक करके हम अपने सारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने से पहले थोड़ा सा पानी को हीट अप कर लें, बिल्कुल ठंडे पानी में उन्हें ऐड करना ना शुरू करें। तो मैंने सबसे पहले गिलोय की जो स्टिक्स थी वो ऐड कर दी हैं। अश्वगंधा का पाउडर, अश्वगंधा जो है उसे आयुर्वेद में किंग ऑफ आयुर्वेदिक हर्ब्स कहा जाता है। इट इज इक्विवेलेंट टू जो जेंसेन होता है, बेसिकली अश्वगंधा की रूट्स का पाउडर होता है ये, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो फंक्शन होता है वो आपकी बॉडी को रिजुनेट करता है, रिवाइव करता है, चाहे वो सेल्स हों, चाहे आपकी मसल्स हों, या फिर आपका नर्वस सिस्टम हो। सिनेमन मैंने ऐड कर दिया है क्रश करके, फेनल सीड्स मैंने ऐड कर दिए थे, तुलसी ऐड कर दी है मैंने। तुलसी को हल्का सा मैंने तोड़ा है, उसे मैंने क्रश नहीं किया है, और क्लोव्स को मैंने पीस कर ऐड किया है।
एक और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो मैं एंड में ऐड करूंगी और वो है मुलेठी की स्टिक्स। मुलेठी की जो स्टिक होती हैं बहुत सारी बीमारियों में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने में, स्पेशली अगर आपको सॉर थ्रोट है या फिर कोल्ड एंड कफ है, उससे निजात दिलाने में हेल्प करता है। इसका टेस्ट बहुत मीठा होता है। तो ये बनकर तैयार हो गया है। हमें इसे अच्छी तरह बॉईल करना है, हमें इसे सिमर करना है 5 से 8 मिनट तक, और 5 से 8 मिनट के बाद ढककर इन्फ्यूज करने के लिए कुछ देर छोड़ देना है। मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया है और अब आप इसे धीरे धीरे ले सकते हैं, एंजॉय कीजिए। आप चाहें तो इसके अंदर हनी ऐड कर सकते हैं, ½ टीस्पून। आपको ये हफ्ते में 1 या 2 बार लेना है। अगर आपकी बॉडी की जो तासीर है वो कफा है या फिर वात है तो आप इसे 2 उससे ज़्यादा ले सकते हैं। पित्त है तो आपको 1 ही बार लेना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि इसे क्लोज टू बेड टाइम लेना है। बिल्कुल बेड टाइम पे भी लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इवनिंग टाइम में आप इसे ले सकते हैं, बिकॉज ये आपकी मसल्स को रिलैक्स करने में, आपकी जो नर्वस सिस्टम है उसे रिलैक्स करने में हेल्प। तो देखा कितना आसान है इसे बनाना। तो चाय में और काढ़ा में डिफरेंस मेनली यही होता है कि चाय जो होता है हमें हल्का सा सिमर करके उसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम उसे रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं और कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम नहीं चाहते किल करें। वहीं काढ़ा जो होता है उसका मेन पर्पस होता है कि जितनी उसकी प्रॉपर्टीज़ है, जितना उसका जो अंदर का है बेनिफिट्स हैं, वो अच्छी तरह इन्फ्यूज़ हो जाएं, और वो आपके लिए लेकिन थोड़ा सा वार्म हो जाता है इसी वजह से। तो हर्बल टीज़ अगर आप ले रहे हैं उसे लाइट रखना चाहिए, उसका नेचर लाइट रखना चाहिए, वो आप डेली कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन काढ़ा डेली कंज्यूम ना करें। काफ़ी लोग इस सीज़न में डेली काढ़ा लेते हैं, बट इधर उसका वे ऑफ प्रिपरेशन आप चेंज करें, मेक इट एज अ टी। अगर आपको स्पेशली उन हर्ब्स एंड स्पाइसेस को ऑन अ डेली बेसिस कंज्यूम करना है, अगर आप इस तरह काढ़ा बनाकर उसे पी रहे हैं, जब भी कोई हर्ब्स एंड स्पाइस ज़्यादा गर्म होती है उसकी प्रॉपर्टी और नेचर चेंज होता है। सारी चीज़ें किल नहीं होती, कई चीज़ें उसके अंदर बढ़ भी जाती हैं। तो ये काढ़ा आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला। अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो इसकी पिक्चर्स मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करना ना भूलें। दैट इज फूड फिटनेस एंड फन। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे हैप्पी, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। बाय बाय।